हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप इस वेलवेट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए यहाँ पर 1.5 मीटर मैंने वेलवेट का फैब्रिक लिया है, जिसे यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो मेरी कुर्ती की लेंथ है वो है मेरी 42 इंच तैयार। तो यहाँ पर मैंने 45 इंच का टोटल फैब्रिक लिया है, 3 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन के लिए लिया है। अब इसके बाद तीरे के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर में ले रही हूँ 6.5 इंच, और जितना शोल्डर लिया है उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा करके लेंगे। तो आर्म होल यहाँ पर मैं ले रही हूँ 7 इंच, और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो जितनी भी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 8.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, और 2 इंच एक्स्ट्रा आगे से मैंने मार्जिन का ले लिया है। अब ऊपर शोल्डर से कमर के लिए 14 इंच पे मार्क करेंगे, और 21 इंच पे हिप के लिए। अब इसके बाद जितनी भी वेस्ट है उसका भी 4th पार्ट का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 7 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ, और 2 इंच आगे से एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लिया है। अब इसके बाद हिप के लिए मार्क करेंगे। तो हिप को भी 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रख लिया है मैंने। अब इसके बाद इंची टेप की हेल्प से सभी निशानों को मिला लेंगे। अब इसके बाद फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से वेस्ट और चेस्ट लाइन का सेंटर कर लेंगे, और उसके बाद जितनी भी चेस्ट है उसका 4th पार्ट यहाँ पर निशान लगाना है। तो 8.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, और इस तरह से दोनों निशानों को मिलाते हुए फिटिंग का निशान लगाएंगे। और अब इसके बाद यहाँ पर हमें आर्म होल की गोलाई करनी है। तो ऊपर की तरफ से 1.5 इंच से मैंने मार्क कर लिया है, और इस तरह से यहाँ पर निशानों को मिलाते हुए बैक आर्म होल की गोलाई करनी है। और अब इसके बाद हमें फ्रंट आर्म होल की भी शेप करनी है। तो अंदर से हाफ इंच मार्क करेंगे, और ऊपर से शोल्डर तक जोड़ लेंगे। और यहाँ से 1 इंच पे मार्क करते हुए हमें 1 इंच की हल्की सी यहाँ पर आर्म होल की गोलाई करनी है। तो यहाँ पर मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमें कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद इसके बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया है, और यहाँ पर 19.5 इंच का यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है, 18 इंच का इसे रेडी रखेंगे। अब इसके बाद जो हमारा आर्म होल है उसको कपड़े पे नाप के देख लेंगे और निशान लगा लेंगे। और अब इसी निशान से अंदर की तरफ हमें 3 इंच पे मार्क करना है, और नीचे की तरफ भी 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। और अब इसके बाद इस निशान से लेके कपड़े के एंड तक सेंटर का निशान लगाएंगे। और अब इसके बाद इंची टेप से इस तरह से सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और हमें इन्हीं निशानों पे हल्की सी स्लीव्स की शेप देनी है। अब इसके बाद फ्रंट आर्म होल की गोलाई के लिए हमें इस निशान से अंदर की तरफ 2 इंच पे मार्क करना है, और बंद वाली साइड से अंदर की तरफ 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, और 1 इंच की यहाँ पर हमें हल्की सी आर्म होल की गोलाई देनी है। और अब इसके बाद यहाँ पर हमें मोहरी के लिए भी निशान लगाना है। तो यहाँ पर मोहरी ले रही हूँ मैं 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कम ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन का लिया है। अब इसके बाद दोनों निशानों को मिला लेंगे, और ये अंदर वाला निशान मेरा फिटिंग का निशान है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें स्लीव्स की भी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर हमें 2 लेयर्स को उठाते हुए इस तरह से फ्रंट आर्म होल की गोलाई कर लेनी है। अब इसके बाद यहाँ पर जो मेरा कुर्ती का फ्रंट वाला पल्ला है इसे मैंने रख लिया है, और गले को मैंने बुकरम पे पहले से कपड़े के साथ रेडी कर लिया है। और यहाँ पर जो गले की लंबाई है वो है मेरी 7 इंच। इसे तैयार रखेंगे 6.5 इंच का। तो आधा इंच यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया है, और गले की जो हमारी चौड़ाई है वो है हमारी 3 इंच, यानी कि 6 इंच यहाँ पर टोटल चौड़ाई ली है मैंने गले की फ्रंट और बैक के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर सेंटर का निशान लगाते हुए बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे।
और अब इसके बाद यहाँ पर हमें गले में छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं ताकि हमारा जो गला है फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए। और इसके बाद हमें गले को अंदर की साइड टर्न करना है और अंदर की साइड टर्न करने के बाद इस पर एक रफ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है इसके ऊपर। अब इसके बाद गले पे हमें यहाँ पर लेस लगानी है। तो यहाँ पर मैंने ये गोल्डन कलर की लेस ली है। तो सेम लेस यहाँ पर मैंने सलवार में भी यूज़ करी थी, वही सेम लेस यहाँ पर मैं गले में भी यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से सबसे पहले किनारे वाले हिस्से पे सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से हमें लेस का हल्का सा तिकोना हिस्सा बनाते हुए सिलाई लगाते जाना है और जो एक्स्ट्रा लेस है उसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेंगे। तो एक लेस यहाँ पर मैंने स्टिच कर ली है। इसी तरह से सेम दूसरी लेस को भी स्टिच करेंगे थोड़े से गैप के साथ। तो यहाँ पर करीब 1 इंच का यहाँ पर मैंने गैप रखा है और इसी तरह से सेम हमें लेस को स्टिच करते जाना है। तो यहाँ पर जो मेरा फैब्रिक है वेलवेट का फैब्रिक है, तो इस लेस को स्टिच करते हुए आपको ध्यान रखना है कि कपड़े को बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करना है। बहुत ही केयरफुली इस लेस को हमें स्टिच करना है। और इसी तरह से लेस का कोना बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने दूसरी वाली लेस को भी गले पे स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से यहाँ पर मेरा फ्रंट नेक बनके तैयार है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें इसके फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट आर्म होल की गोलाई कर ली है। अब उसके बाद यहाँ पर जो मेरा बैक वाला पार्ट है उसमें भी मैंने नेक को तैयार कर लिया है। और अब इसके बाद यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे और सबसे पहले यहाँ पर हमने इसके तीरे जॉइंट करने हैं और तीरे जॉइंट करने के बाद इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने तीरे जॉइंट कर लिए हैं और फिटिंग की सिलाई भी मैंने यहाँ पर लगा ली है। अब इसके बाद जो नीचे से हमारा दामन वाला हिस्सा है उसको सबसे पहले फ़ोल्ड कर लेंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यहाँ पर लिया था उतना ही फैब्रिक यहाँ पर मैं फ़ोल्ड करूँगी। तो इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर इसमें हमें लेस लगानी है। तो जो लेस यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की यूज़ करी थी नेक वाले हिस्से में, वही लेस यहाँ पर मैं दामन में भी यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से लेस को मैंने कट कर लिया है इसके नाप के अकॉर्डिंग और दूसरी लेस को भी इसी तरह से यहाँ पर कट कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों लेस को हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा साइड से दामन वाला हिस्सा है उसको भी फ़ोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो सुई धागे से भी इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। इसके बाद इसमें हम तुरपाई लगाएंगे और सेम इसी तरह से मैंने इसकी बाजू भी तैयार कर ली है लेस लगाते हुए। तो यहाँ पर मैंने सिंगल लेस यूज़ करी है, आप चाहे तो इसमें डबल लेस का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों आर्म होल को हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर दोनों आर्म होल मैंने स्टिच कर ली है और यहाँ पर मेरी कुर्ती बनके तैयार हो चुकी है। सो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की सिलाई से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।